शिवलिंग की परिक्रमा में इस बात का रखें ध्यान, वरना नहीं मिलेगा शुभ फल। मंदिरों में पूजा करते समय अक्सर लोग शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन जहां तक संभव हो शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। दरअसल शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद वह जिस रास्ते से होकर बहकर जाता है उसे निर्मली कहते हैं। जहान से निकलकर जल मीन में बने गड्ढे से आगे जाता है। ऐसे में यदि निर्मली ढंग की हो और गुप्त रूप से बनी हो तो पूरी परिक्रमा करने में कोई दोष नहीं लगता, लेकिन ऐसा न हो तो फिर कठिनाई होती है। शिवलिंग की निर्मली न लांघनी पड़े, इसीलिए अर्ध परिक्रमा की जाती है। जिन शिवालयों में निर्मली की समुचित व्यवस्था नहीं होती, जल साधारण खुली नालियों की तरह बहता है, उसे कदापि नहीं लांघना चाहिए, इससे दोष लगता है। निर्मली लांघने के दोष को लेकर एक दंत कथा है। पुष्पदत्त नाम का गंधर्वों का एक राजा था। वह भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। इस राजा की आदत थी कि वह भगवान शिव को प्रतिदिन पुष्प अर्पित करता था। उत्तम सुगंध वाले फूल लाने के लिए वह किसी की पुष्प वाटिका में जाया करता था और वहां से प्रतिदिन सुंदर सुंदर फूल चुरा लाता था। रोजाना फूलों की चोरी को लेकर वाटिका का माली काफी परेशान रहता था। उसे बगीचे में कोई आते जाते भी नहीं दिखाई देता था। उसने इस संबंध में बगीचे के स्वामी से बातचीत की और फूलों की चोरी को रोकने के लिए एक गुप्तचर की व्यवस्था करने के लिए कहा, ताकि पता किया जा सके कि कौन बगीचे से अच्छे अच्छे फूल चोरी करता है। इसके बाद भी चोरी होती रही, क्योंकि पुष्पदत्त को अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त थी। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था जब एक बार गंधर्वराज भूलवश शिवलिंग की निर्मली यानी जल प्रवाहिका को लांघ गया। इसके परिणाम स्वरूप उसके अदृश्य होने की शक्ति समाप्त हो गई। ये बात उसे पता नहीं चल सकी। जब दूसरे दिन वह पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गया तो उसे पुष्प तोड़ते समय गुप्तचर ने उसे पकड़ लिया। उसने अदृश्य होने का प्रयास किया पर सफल ना हो सका। किसी तरह वे वहां से बचकर आने में सफल हुआ और अगले दिन सुबह पूजा के पश्चात उसने भगवान से इसका कारण पूछा। तब शंकर जी ने उसकी अदृश्य होने की शक्ति लुप्त हो जाने का रहस्य बतलाया और तब से ये कहा गया कि निर्मली लंघन कोरी न करे।